ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 जो है उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 में बेटा देखिए, अलजबरा में बहुत छोटी क्लासेस में आपके साथ ये बात डिस्कस होती है कि नंबर्स जो हैं दो किस्म के होते हैं, एक कांस्टेंट्स कहलाते हैं और एक वेरिएबल्स कहलाते हैं। डिजिट या नंबर्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल्स है। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब ही ये होता है कि ऐसे नंबर जिनकी वैल्यूज को क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। वेरी का मतलब ये होता है कि जिनकी एक से ज्यादा वैल्यूज रखी जा सकती हो। सो इस एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस कराई गई है कि आप वेरिएबल के अगेंस्ट या वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे नेचुरल नंबर्स के साथ, और उसके बाद उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर्स में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के उसने आपको 6 पार्ट दिए हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो उसे मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। पहले 3 सवालात में उसने लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेशन बयान किया है, 4, 5 और 6 में उसने फ्रिक्शन फॉर्म में एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद फिर नीचे के सवालात है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2, 3 में से एक पार्ट मैं कर रहा हूं, और उसके बाद 4, 5, 6 में से एक पार्ट मैं कर दूंगा, और फिर नीचे वाले जो 4 सवाल हैं वो भी सिमिलर हैं बेटा, तो उनमें से एक सवाल मैं कर दूंगा, और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो आप लोगों के असाइनमेंट में जाएंगे। सो मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 4.3 स्टार्ट कर रहा हूं, और एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का और पार्ट नंबर 3 वो है 4a स्क्वायर माइनस 3ab और प्लस bc, जो कि उसने बताया आपको कि व्हेन a को आप रिप्लेस करोगे 0 से, b को आप रिप्लेस करोगे 4 से, और c को आप रिप्लेस करोगे 1 से। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, 4 अपनी जगह रहा, a की जगह आप ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में आप 0 लिखेंगे, a पर पावर है, पावर मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद -3, a की जगह आप 0 लिखेंगे और b को आप 4 से रिप्लेस करेंगे। इसका बाद b को आप 4 से रिप्लेस करेंगे और c की जगह आप 1 मेंशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हो गया। तो पहले स्टेप में हमने सिंपली क्या किया कि वेरिएबल ए, बी और सी के जो नंबर एलिमेंट है उनको उनके नंबर से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, 4 1s आर 4, और फाइनली आपका आंसर क्या निकल आएगा, 4। सो सिंपल, कोई बहुत मुश्किल लॉजिक या कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने सवाल लिखा, सवाल में जो जो वेरिएबल्स आपके पास मौजूद है पहले स्टेप में उस वेरिएबल को उसके नंबर से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद मैथमेटिकल फंक्शन से आपने उस एक्सप्रेशन को, चूंकि वो नंबर में कन्वर्ट हो गया, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा कि 4, 5 और 6 जो है वो फ्रिक्शनल एक्सप्रेशंस हैं। पार्ट 5 में कर रहा हूं 3x स्क्वायर y होल वैल्यू डिवाइडेड बाय z माइनस bc डिवाइडेड बाय x प्लस 1, जहां पे उसने कहा कि व्हेन x की वैल्यू, वो आपसे कह रहा है कि आप जो है वो 2 कंसीडर कीजिए, y की वैल्यू वो कह रहा है -1 कंसीडर कीजिए, z की वैल्यू 3 कंसीडर कीजिए, b की वैल्यू 4 कंसीडर कीजिए, और c की वैल्यू 1/3 कंसीडर कीजिए। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू उसने हमें दे दी है बेटा। अब पहले स्टेप में हम 1 बाय 1 करके इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो देखिए बेटा, 3 आ गया, x की जगह 2, पावर मौजूद थी,
y की जगह -1, z की जगह आपने 3, माइनस b की जगह आपने 4 और c की जगह 1/3, इस तरह x की जगह 2 + 1 कर दिया। तो पहले स्टेप में जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हमने क्या कर देना है, उनकी वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 1 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, माइनस 4 1 4, 4/3 बन गया, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में जाऊं तो 3 4 12 माइनस 12 1 12 डिवाइडेड बाय 3, माइनस, अब देखिए बेटा न्यूमिनेटर क्या है, 4/3, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 होता है, फ्रिक्शन बन गया डिनोमिनेटर में, इसको रिप्लेस करूंगा या रेसिप्रोकल करूंगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊंगा तो 3 1 3, 3 4 12, माइनस का 4 आएगा, और यहां पर 4 1 4 और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या हो गया, -4/9 है, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 होता है, एलसीएम ले लेंगे, 9 और 1 का कॉमन मल्टीपल 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 माइनस का 36, प्लस माइनस माइनस 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस और माइनस प्लस, -36 और -4, माइनस का 40 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब 49 पे डिवाइड नहीं होता, न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। 40 को आप 9 पर डिवाइड कर दीजिए, 9 4 36, रिमाइंडर 4 बचा, तो -4 क्वोशंट लेफ्ट साइड पे आ जाता है, रिमाइंडर बैक पे ऊपर आ जाता है न्यूमिनेटर के तौर पर, और डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर के तौर पर आ जाता है। तो -4 4/9 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो एक बार तब आप फिर गौर से देख लीजिए बेटा, फ्रिक्शनल क्वेश्चन थोड़े से बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, इस बुनियाद पर मैं रिपीट कर रहा हूं। 3 की जगह 3 रहा, x को उसकी वैल्यू 2 से प्लेस किया, x पर पावर थी एज इट इज लिखी, y की वैल्यू -1 थी, z की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 4 थी, c की वैल्यू 1/3 थी, x की वैल्यू 2 थी प्लस 1। 3 एज इट इज रहा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 एज इट इज आ गया, अपॉन 3 हो गया, 4 1 4, 4/3 हो गया, 2 + 1 3 बन गया। ठीक है बेटा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 1 4, 4 3 12 हो गया, होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 हो गई, 4/3, 3/1 डिनोमिनेटर था, मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 बन गया, माइनस का 4 आ गया बेटा, 4 1 4, 3 3 9, 4/9 हो गया। इस वैल्यू को मैंने यहां लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मैथ कहता है डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 होता है, सो मैंने 4/1 कर दिया, -4/9 हो गया। एलसीएम ले लिया, 9 और 1 का 9 हो गया, 9 4 36, 4 1 4, माइनस और माइनस प्लस, -36 और -4, -40/9 हो गया। न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो मैंने आपसे अर्ज किया कि इसको आप क्या करते हो, मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो मैंने 40 को 9 पर डिवाइड करके आपको उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन तमाम सवालात में बेटा एक इक्वेशन या की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व करने का तरीका वही है जो जर्नल तरीका है, इसमें कोई डिफिकल्टी या कोई चेंज नहीं है। सो एक सवाल मैं कर रहा हूं, बाकी सवालात आप लोग खुद ट्राई करेंगे, जैसा कि मैं डिसाइड किया कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो सॉल्व करता हूं। किताब बताती है इक्वेशन के तहत s की वैल्यू जो है v नॉट t है, प्लस
1/2 a और t का स्क्वायर। यानी आप दूसरे लफ्जों में इस एक्सप्रेशन के जरिए आप s की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब s की जो वैल्यू अलजेब्रा में दी गई v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर है। ठीक है बेटा, v0 की वैल्यू 0 है, v0 की जगह आपने 0 लगाया। इसके बाद आपके पास क्या है, t है, t की वैल्यू आपको 4 दी गई है, तो t की जगह 4 आ जाएगा प्लस 1/2 a आ जाएगा। a की वैल्यू जो है वो आपको 5 दी गई है, a को आप रिप्लेस कर देंगे 5 से। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, t की जो वैल्यू आपको गिवन है वो 4 है, सो t की जगह आपने 4 लगा दिया और 4 का स्क्वायर ले लिया। यूं s की वैल्यू के लिए हमने जितने भी वेरिएबल इक्वेशन में दिए थे उन्हें हमने उनके वेरिएबल्स के साथ, उनके नेचुरल नंबर के साथ रिप्लेस कर लिया है। अब हम इसको जर्नली सॉल्व कर लेंगे। पहला स्टेप, एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, तो 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर जस्ट क्या बचेगा, 0 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1/2 ब्रैकेट में 5 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो हमने 4 का स्क्वायर ले लिया और 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16 हो। अब s क्या बचा, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 2 1 2, 2 8 16, तो डिनोमिनेटर में मौजूद 2 ने 16 जो एज ए न्यूमिनेटर था उसको कैंसिल किया और 8 आ गया। इस तरह न्यूमिनेटर के तौर पर आपके पास 8 5 और 1 बच गया। आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया, 8 5 40, इस तरह वैल्यू ऑफ s आपकी जो कैलकुलेट हुई वो कितनी हुई, 40। सो इस तरह बेटा रिमेनिंग जितने भी सवालात हैं उन्हें आप 1 बाय 1 करके